बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। दिल्ली में आज एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन हुआ। संसद भवन के जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में हुई बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के एनडीए सांसद शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सांसदों को स्वास्थ्य, संसदीय आचरण और जनता की सेवा पर ध्यान देने की बात कही गई है। सांसदों से रोज योग करने और स्वस्थ रहने की अपील भी की गई है। तो मंगल मिलन की बैठक हुई थी जिसमें आप देख पा रहे होंगे जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा सभी हाथों में तिरंगा लेकर लहराते हुए नजर आए। तो ये मंगल मिलन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संसद के मानसून सत्र का आज 17वां दिन है। राम मंदिर चढ़ावे में चोरी और छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर लगातार सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष आज भी संसद के अंदर हंगामा कर सकता है। वहीं एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने संसद परिसर में तिरंगा मार्च निकाला और इस दौरान विपक्ष के विरोध और संसद में जारी गतिरोध के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। तो देखिए ये तस्वीरें आप जिस प्रकार से ये तस्वीरें सामने आई, इससे पहले आप देख पा रहे विपक्षी दलों की ओर से लगातार संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात रखने की बात को लेकर पहले दिन से ही हंगामा जारी था और लेकिन अब एनडीए सांसदों की ओर से प्रदर्शन किया गया है। गृह मंत्री से जिस प्रकार से मांग की जा रही थी वो अब संसद में बात रखने के लिए तैयार है। लेकिन ये जो आप तस्वीरें देख रहे थे वो कह रहे थे कि अब राहुल गांधी न घबराए। राहुल गांधी जी का कांग्रेस का दोहरा चेहरा है वो बिल्कुल सामने आ गया है। एक तरफ तो जो दिल्ली की बात कर रहे हैं लेकिन उनके अपने झारखंड में जहां उनकी सरकार है वहां कल ही बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़ी गई, उनको असेंबली में पुलिस ने क्रूरता से मारा पीटा। तो ये दोहरा चेहरा क्यों है? और दूसरा वो कहते थे चर्चा करें गृह मंत्री जी, अब वो चर्चा कर रहे हैं तो भाग रहे हैं क्योंकि उनका मकसद चर्चा करना नहीं है, उनका मकसद देश को अराजकता में धकेलना है और बच्चों को गलत तरीके से गुमराह करके उनका भविष्य खराब है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य एनडीए के बंधुओं से झारखंड के लिए राहुल गांधी कौन है? बहुत बड़ा प्रश्न राहुल गांधी जी को है। देखिए, इस तरह की पात्रांतर नीति का अवलंबन नहीं होना चाहिए। जब झारखंड में छात्रों पर प्रहार किया जा रहा है, जब रात तक छात्र इधर उधर भटक रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं और छात्र त्रस्त हैं, उस समय राहुल गांधी जी चुप क्यों हैं? इस मौन व्रत का कारण क्या है? होम मिनिस्टर तैयार हो गए हैं, पूरा सरकार तैयार है जवाब देने के लिए। इनको जो चर्चा चाहिए थी स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर भी चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है पूरी तरीके से, लेकिन इनकी मंशा जो है हाउस को चलने नहीं देना है और ये यही करेंगे मुझे लगता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया में आए 7.4 तीव्रता के भूकंप से भारी तबाही हुई है। अब तक 132 लोगों की मौत और 570 लोगों के घायल होने की खबर है। भूकंप से 86 इमारतें ढह गई, जबकि 1500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। 18 स्वास्थ्य केंद्र और 52 स्कूल भी इससे प्रभावित हुए। 7 एयरपोर्ट पर काम रोक दिया गया और 5 शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया। राष्ट्रपति ने इमरजेंसी कमेटी की बैठक बुलाकर राहत बचाव कार्यों की निगरानी शुरू कर दी। तो तस्वीरों में देखिए कि कैसे जब भूकंप का झटका महसूस हुआ, चारों तरफ अफरा तफरी की स्थिति आप तस्वीरों में साफ देख रहे होंगे। 7.4 की गति से ये भूकंप आया था और पूरा इलाका टहलता हुआ आपको तस्वीरों में नजर आता। ताश की पत्तों की तरह
कैसे इमारत ढहती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखकर सभी की रूह कपा देने वाली है। तो भूकंप से कोहरा, चारों तरफ त्राहिमाम की स्थिति आपको तस्वीरों में नजर आ रहे। सब अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, यूपी में अग्निवीर भर्ती का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 6 जिलों में होगी अग्निवीर भर्ती परीक्षा, तो जिसको लेकर अब शेड्यूल जारी किया गया है। मेरठ में 17 अगस्त से 9 सितंबर तक भर्ती होगी। बरेली में 14 सितंबर से 30 सितंबर तक होगी। लखनऊ में 11 से 28 जनवरी 2027 तक तो ये शेड्यूल सामने आया है। अयोध्या में 29 मार्च से 14 अप्रैल तक तो यूपी में अग्निवीर भर्ती का ये शेड्यूल आप भी जरूर देखिए। 6 जिलों में होंगी अग्निवीर भर्ती। मेरठ में 17 अगस्त से 9 सितंबर तक भर्ती। तो महाराजगंज से बड़ी खबर, ओवरब्रिज पर 2 कारों की जोरदार भिड़ंत हुई है। दोनों कार में सवार 8 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 3 की हालत नाजुक है, जबकि सभी का इलाज जारी है। पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के मोहनापुर ब्रिज की घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर महाराजगंज से। 2 कारों में जबरदस्त टक्कर हुई। दोनों कार में सवार 8 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 3 की हालत बेहद ही नाजुक है। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के मोहनापुर का मामला। रामपुर से बड़ी खबर, जिला अस्पताल में टॉर्च का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखिए स्वास्थ्य विभाग की दावे वादों की कैसी पोल खोली जा रही है। बिजली जाने पर जनरेटर तक नहीं मिला, तो देखिए कैसे टॉर्च की रोशनी में इलाज किया जा रहा है। जिला अस्पताल में टॉर्च का इस्तेमाल किया गया। टॉर्च की रोशनी में लगातार टाके लगाए जा रहे हैं। बिजली जाने पर जनरेटर नहीं मिला, तो स्वास्थ्य विभाग के दावे वादों की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें रामपुर के जिला अस्पताल से सामने आई है। और की रोशनी में टाके लगाए जाने पर जनरेटर तक मुहैया नहीं कराया गया। तो ये बड़ी खबर रामपुर से, जहां स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई नजर आ रही। बिजली जाने पर जनरेटर नहीं चला। कांग्रेस की यूपी चुनाव को लेकर बैठक, तो ये बड़ी खबर, गठबंधन और सीट बंटवारे पर मंथन तेज हुआ। सीट शेयरिंग पर जल्द स्थिति साफ होगी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक ली है। यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम मौजूद रहे। तो कांग्रेस की यूपी चुनाव को लेकर अहम बैठक। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे इंडिया सुपरफास्ट।